अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका है और गर्मी का जो है वो माहौल है और हर तरफ जो है वो ये तपिश ही तपिश है। तो सियासी दर्जा हरारत है और जो सरगर्मियाँ हैं वो भी बढ़ गई हैं। अब जमात इस्लामी ने जो धरना दिया हुआ है, जो मिलियन मार्च किया हुआ है, गज़ा मार्च का जो इस्लामाबाद सील हुआ है, और उसके ऊपर भी जनाब वज़ीर जो दाखिला है और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, उनका भी जमात इस्लामी को फ़ोन गया आपस में जनाब हालात को कशीदा होने से बचाने के लिए, मामलात सेटलमेंट करने के लिए और इसको बाकायदा एक पुरअमन मार्च बनाने के लिए पूरे इक़दाम किए गए और ये रास्ता भी फिर खोल दिया गया। तो ये अच्छा कदम है क्योंकि ये एक फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम, उन पर बर्बरियत, जो उन पर दहशतगर्दी की जा रही है नेतन्याहू, इसराइल और अमेरिका की तरफ से, ये एक अच्छा इक़दाम है। तो हमें पाकिस्तानी एज़ ए बहैसियत पाकिस्तानी हमारा ये कौमी फरीज़ा है कि हम फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ उठाएँ और उसके लिए जो चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी जमात हो, हमें उनका साथ देना चाहिए। इसलिए रियासत को भी इसके ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए और हर तरह की, क्योंकि ये दुश्मनी फिर साबित होती है। अब दूसरी बात जनाब दर्जा हरारत की मैंने बात की थी, तो न्याज़ी महात्मा साहब, उनकी आए दिन मुलाकातों का जो सिलसिला जारी रहता है। 9 मई वाले केसेस के लिए जनाब ने मुकर्रर हुई है समात के लिए भी, उसके ऊपर भी जनाब वो कहते हैं कि जनाब मैं तो हिरासत में था, नैब की हिरासत में था। तो मुझे ये बताएं, जो उसके जाने से पहले जो फरमुदात जारी हुए थे कि जनाब अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो फिर टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर रियासत पे हमलावर होना है, फ़लाँ जगह पे दंगे करने हैं, फ़लाँ अस्करी जनाब टावर पे हमला होना है, फिर जनाब GHQ हमारा जनाब वो टारगेट होगा, फिर जनाब फ़ौज और अस्करी इदारे, हमारे रियासती इदारे जनाब हमारा टारगेट होंगे। ये किन की वीडियो ऑडियो लीक्स हुई हैं, किन की सारी दुनिया के सामने आया है। यास्मीन राशिद है, वो एजाज है चौधरी है, ये जो आपका गवर्नर भी रहा है सरफराज चीमा है, मतलब सारे दहशतगर्दों की तो तस्वीरें सबके सामने हैं। और यहाँ से दहशतगर्दों से याद आया, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान पे, तो याद है आपको न्याज़ी महात्मा साहब ने इसके ऊपर मजम्मत की थी। हालांकि मुरम्मत बनती है, लेकिन कोई पाकिस्तानी ये नहीं ना कर सकता मजम्मत नहीं। दहशतगर्दों के जब भी खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो न्याज़ी महात्मा साहब को दुख और तकलीफ होती है, और यही इनकी हुकूमत का भी यही पूरा जो है वो पूरा इम्तियाज़ रहा। जब तक ये गवर्नमेंट में सरकार में रहे, TLP ने धरना दिया फ्रांस वाले मैटर पे, तो इन्होंने मारा होगा, जिनको मारे डंडे मारे। इमरान रियाज की भी आपको सारी तकरीर याद होगी, इनको डंडे मारे, इनको जान से मारे, इनको लटकाएं, इनके ऊपर जनाब पुलिस दावा बोले फलां करे। तो ये करना पड़ेगा, रियासत की रेट को कायम रखना पड़ेगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। तो जनाब आज भी फिर वही हालात है, लेकिन खैर हुकूमत बड़ी पॉजिटिवली चल रही है। इस सारे सियासी दर्जा हरारत में मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की, कराची जो बंद किया हुआ है, सिंध जो बंद किया हुआ है कैनाल्स वाले मैटर पे, वो जो नेशनलिज्म वाली मोहब्बत जागी है ना, वो ऐसे नहीं है। मलिक रियाज इससे कनेक्टिविटी है उसकी। जरदारी साहब बच्चे तो नहीं है, और वो कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है, और रोटी को चोची तो नहीं कहते। वो वही वाला मामला है ना जिसमें अंदर बैठे उन्होंने ओके कहा, इस मीन्स के वहाँ से गो हेड है, और आपको इस मामले में वो चुप दिखाई दे रहे हैं। जो बिलावल बेटा है, जो वो उनका, वो अब जो है ना सियासी सरगर्मी जो है ना वो कर रहा है, ताकि वो जो मोहब्बत वाला एलिमेंट है ना सिंध को, क्योंकि ये कर तो बैठे थे ये मामला सिंध, अब पानी कहाँ से आना है एक ही था, वो सोर्स तो एक ही है, लेकिन जाना कहाँ है, वहाँ से केनाल निकालने पे ये एतराज़ अगर आपका जायज़ भी है, लेकिन उसके लिए एक फॉर्म था, तरीका था, लेकिन पहले आप खामोश थे। अब आप चूँकि नेशनल पार्टी जो आपकी मुहिब वतन बनती है, वो सिंध वाले मामला में चूँकि आपको गिरबान पे मुंह की खानी पड़ रही थी, तो अब वो आपने सियासी जलसों में आप कहते हैं जी हुकूमत को खतरा है, वफाक ना खतरे में आ जाएगी, फिर हम अलग हो जाएंगे। और भाई वफाक का इलामत जो है वो सदर पाकिस्तान है। सबसे पहले अपने पापा को कहें कि पापा सदारत जो है, सदारत से जनाब वो मुस्ताफ़ी हो, और जो जितनी गवर्नरशिप है या स्पीकरशिप है या चेयरमैन सेनेट है जनाब फ़ौरन रिज़ाइन करें, सबसे पहले यही काम करें। तचका आपको सबसे बड़ा लगना है। और ये जो सारी फिल्में हैं ना, ये नई चीज़ें बन जाएंगी, डिपार्टमेंट कायम हो जाएगा, ये सारा ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि आपके हाथों से ये बाहर होने लगा था, और अब सिंध भी हाथ से जाता तो मुनासिब नहीं था ना। तो फिर अपनी सियासी सरगर्मियों को और सियासत को चमकाने के लिए बिलावल भुट्टो साहब जनाब फिर खुल के सामने आए हैं, और ये मामला फिर कुछ इस तरह आगे चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जनाब वो सिर्फ सियासी स्टंट है, ताकि इसके ऊपर अब वो राना सनाउल्लाह साहब ने वज़ीर आज़म की जानिब से एक पॉजिटिव इकदाम किया है और पॉजिटिव पहलू दिखाया है, और उसके ऊपर निगोसिएशन के लिए राज़ी हुए हैं, और कहा है कि जनाब मुज़ाकरात के रास्ते को इख्तियार करते हुए हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं, और जनाब जो मामलात हैं वो जिस तरह जो तकसीम का मामला है जो बिल्कुल मुनसफाना है उसके मुताबिक बैठ के इसको हल कर लेते हैं। तो असल में ये बात यही है, लेकिन कौम को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये जो धरने काले जो कोट हैं ये अचानक क्यों आ गए?
ये क्यों ऐसे सारे पूरे सिंध को बंद कर दिया, वहाँ पे बिजली खाना नहीं जा रहा, वो पेट्रोल नहीं जा रहा, जो रसद है वो लोग चीज़ों की वो रोकी हुई है, आवाम को क्यों परेशान किया हुआ है। तो ये सारी सियासी चमकाहट जो है ना वो पॉलिश जो है वो ज़रूरी थी। इस्लामाबाद को भी बंद करना जनाब वो मुनासिब नहीं है। कहते हैं जी, जो इतराज़ करते हैं वो कहते हैं कि जनाब चूँकि वहाँ पे आपको पता है यूरोपियन जो है वो सफारत खाने हैं, फिर हमारा इमेज, ये सारे महात्मा न्याजी के कल्ट पैदा हुए अंधे जाहिलों का है। तो आज उनको मैं कहूँगा कि फिर आज हो गया गजा मार्च, आपके ऊपर लानत जो है ना वो रसीद हुई है, थप्पड़ रसीद हुआ है आपको, वो कीचड़ का पड़ा जो है ना वो छितर आपको रसीद हुआ है जनाब, अब उसको वसूल करें। अब रही बात जनाब आपके न्याजी महात्मा साहब की, जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, इनकी पार्टी में आपस में जो फूट है वो बिल्कुल खुल के सामने है। न्याजी महात्मा साहब अपनी लंबी लंबी ट्वीट्स में जनाब ये इतने बड़े बुलंद दावा करते हैं कि जनाब वो हम जनाब फलां मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, बाहर आके 50 लोग इनके कहते हैं वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, वो कौम के लिए खड़ा है, वो फलां के लिए तैयार है, बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। वो आज़म स्वाति को देख लें, वो मिनते कर रहा था, पाँव पड़ा हुआ था एस्टैब्लिशमेंट किसी तरीके से जनाब हमारा आपसे जनाब पर बंद किया कि न्याजी महात्मा साहब को आप उसकी ज़ुबान और उल्लू के पट्टे की जनाब हरकत सकनात को माइनस कर दें, माफ़ कर दें। वो दिमागी पैदल जाहिल शख्स है, उसकी जनाब वो इन चीज़ों से उसको निकाल रहे हैं, हम जरा कोशिश कर रहे हैं और उसमें कोशिश करनी, उस पर तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। असल बात तो ये है, ये जो मुलाकातों का सिलसिला आप कहते हैं फलां जाता है फलां का पे उत्तर नहीं डाल दे, और ये जो अब चूंकि अब तोपों का रुख जो है शरफजल मरवत पे हो गया है क्योंकि उसने सच बात कर दी, और जो भी सही बात कर देगा इनको एक्सपोज करेगा, इनके अंदर की करप्शन को, बैड गवर्नेंस को, इनकी मुनाफकत को, डिजिटल टेररिज्म को और जो दहशत गर्दों की सहूलतकारी को करेगा। जैसे अख्तर मैंगल साहब को देख लें, अब वो कहता है जनाब मैं जो मिनरल एंड माइंड एक्ट है उसके खिलाफ चलूंगा, वो मंजूर नहीं होने दूंगा, अदालत में जाऊंगा। ये जो है ना पीटीआई और ये जो ये सरदार है, ये सारे एक ही, इनका आप एक चीज चेक कर लें, रिसर्च कर लें, पिछला सारा रिकॉर्ड निकालें, अरबों नहीं खरबों रुपया मिला था, वो कहाँ गया सरदार साहब। और अब आप जनाब मिनरल माइंड के क्यों, जहां पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी, जहां मैशियत उठने लगेगी, आज जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज जनाब फिर रिकॉर्ड ऊपर तोड़ गई है, तो जहाँ पे पाकिस्तान मैशियत जो है वो मुस्बत असरात आएंगे, पाँव पे खड़ा होने लगेगा, इनिशिएटिव्स होंगे, मामला बेहतर जाएगा, MOU साइन होंगे, कारोबारी जो है वो नई इन्वेस्टमेंट आएंगी, कारोबार बढ़ेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो महरूमी मिटेगी और वो जो नफरत वाला एलिमेंट ख़त्म होगा, अवेयरनेस आएगी। वो तो कबूल नहीं है, ना पीटीआई से कबूल है, ना इन सरदारों से कबूल है, ना इन बैंगलों से कबूल है। तो फिर जनाब दहशतगर्द तो फिर इसी तरह पलते हैं, क्योंकि वो अंदर से जो जाहिल लोग होते हैं उनको फिर पैसा देते हैं, और वो हमारे बेचारे डिसेंट लोग जो है वो इसका शिकार होते हैं। फिर नफरत बढ़ती है, तकसीम बढ़ती है, फिर यही धमाके नाके फाके डाके यही होते हैं, फिर और क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें नसूरों को जड़ से उखाड़ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ये जो एक तरफ गर्मी एक शदीद शिद्दत इख्तियार कर रही है और दूसरी तरफ ओले पड़ रहे हैं जनाब, हेल स्टॉर्म है, बारिश शदीद है, जिसकी वजह से ये जो एक गुजर एयरलाइंस का जो था वो एक क्रैश हुआ, उसमें भी 127 तकरीबन मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो लोग जो हैं वो इसमें हलाकत हुई है। ये भी बड़ा दुख वाली बात है। और सारे के सारे रिसर्च इनिशियली जो बताया जा रहा है रिपोर्टेडली वो ह्यूमन एरर है, और उसकी तरबियत नहीं ठीक थी, तरबियत नहीं की हुई थी, उसकी ट्रेनिंग नहीं की हुई थी, और उसको चीज़ें नहीं मालूम थी, और डिसीजन मेकिंग टाइम पे नहीं कर सके। तो इसमें अबूजा वो जो एयरलाइन है उसके मामला मुझे एक अनफॉर्चुनेट जो है वो एक्सीडेंट हुआ और वो लोगों की हलाकत हुई है उसके अंदर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इतने सारे जो ख़ानदान हैं वो सोग में होंगे इस वक्त, अल्लाह पाक उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन जो सियासी दर्जा आ रहा मेरा जो था वो सियासी स्टंट जो इशारा था न्याजी महात्मा साहब का, ये लीमा खान, ये फरमाइशी गिरफ्तारियाँ, ये सारी अपने मुँह भी खाएँगे। पाकिस्तान आगे चल रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा, हमारे मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर होगा। और ये एक मैं आखिर में आपको बात बता दूं, जो सोशल मीडिया के जो घिनौने किरदार थे, जो मोहित पीरज़ादा जो है वो मिदा, और ये इमरान रियाज गिला तितर हो गए, ये सारे जो ग्रुप है, शहबाज गिल हो गया, कासिम सूरी हो गया, वो असल में ना ये सारा मसला है कि रियासत की जो है ना नज़र पड़ती